Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you are seeing Dr. Komalpreet Kaur this side. If you are new to my channel, please click on subscribe button और अगर तुम मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें तो पहले बहुत सारा प्यार है ही. आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके रिलेटेड तुम सबके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी उसके बारे में और उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज आई थी जो आज हम सॉल्व करेंगे. आज हम बात करेंगे PPMET एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है 7 जून को, उसके रिलेटेड कितने डाउट्स हैं तुम्हें, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें. एनी डाउट अगर तुम लोगों को होता है और ज़रूर बताएं कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी. वो एक ओवरव्यू लें तो तुम्हारा PPMET का एग्ज़ाम होगा 2025 7 जून को. उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है 15 डेज़ में, उसकी मेरी ऑलरेडी एक सीरीज़ यूट्यूब शॉर्ट्स पर चल रही है, तो वो तुम साथ साथ में देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हो. PPMET एग्ज़ाम क्लियरेंस इन 15 डेज़ वो सीरीज़ चल रही है, तो उसको भी फॉलो ज़रूर करना सो डैट तुम उसको कवर सिलेबस को सारा कवर कर सको. ठीक है. PPMET का एग्ज़ाम जो होगा वो पहला क्वेश्चन ये था मुझे आया, एग्ज़ाम लेवल कैसा होगा एग्ज़ाम का. अगर हम बात करें एग्ज़ाम लेवल की तो पिछले साल इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम आया था. इस साल NTA ने जो नीट का एग्ज़ाम डाला था उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एग्ज़ाम मॉडरेट टू क्वाइट हाई पर जा सकता है, हार्ड पर जा सकता है, लेकिन इजी तो नहीं होगा. मेडिकल एग्ज़ाम्स आर नेवर इजी एक्चुअली. वो एग्ज़ाम मॉडरेट मान सकते हैं. प्रेपरेशन अगर की होगी, क्रैश कोर्सेज अगर तुम कर रहे हो, कवर कर रहे हो सिलेबस को, रिवीजन की होएगी 2 से 3 बार, तो एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल जाएगा. डोंट वरी, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम वेरी इजीली. ओके. एग्ज़ाम लेवल का आंसर ये है कि वो एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होगा और वो इजीली निकल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा. जी हाँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेनी है तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है. फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 50 परसेंटाइल इज़ द कैटेगरी. फॉर SC, OBC एंड ST एंड अदर ट्राइब्स इट इज़ 40 to 45 परसेंटाइल. उसमें आपने इतने परसेंटाइल लाओगे तो आप क्वालिफाई एग्ज़ाम को करोगे. अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हो उसके बाद आप एलिजिबल हो किसी काउंसलिंग को भरने के लिए. अगर आपकी कम परसेंटाइल आई है तो आप उस एग्ज़ाम की काउंसलिंग को फिल नहीं कर सकते. एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, काउंसलिंग को भरने के लिए आपको 50 परसेंटाइल मैक्सिमम चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40 to 45 परसेंटाइल फॉर अदर कैटेगरीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था वो है पेपर पेन मोड है, ड्रेस कोड क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब. जो आपका एग्ज़ाम का मोड रहेगा उसको हम ऑफलाइन मोड बोलते हैं, जिसमें पेपर और पेन होता है. उसमें हमने OMR शीट भरनी होती है. ओके. पेपर पेन मोड रहेगा. वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन सारी वहाँ पे एग्ज़ाम के ऊपर दी जाएंगी. आपको पेपर पेन मोड से ही सारा एग्ज़ाम फिल करना है. ध्यान रखें, जो OMR शीट होती है ना, उसमें जो हमने सर्कल्स फिल करने होते हैं वो बहुत ध्यान से करने होते हैं. एक क्वेश्चन का एक सर्कल फिल करने से नेक्स्ट सारी सीरीज खराब हो जाती हैं. मैं तो यही बोलूँगी कि जो क्वेश्चन तुम्हें श्योर लगते हैं यही आंसर है तो उसको फिल कर दिया करो. ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं कि डाउटफुल है उसको छोड़ो, लेकिन लास्ट में इतना टाइम होना चाहिए कि ढंग से उसको फिल कर सको. जब तुम पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर टिक 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 करके रख देते हो और लास्ट में फिल करते हो ना, एक अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए ना तो सारी OMR शीट सोचो सारे आंसर्स पिछले गलत हो जाते हैं. या तो एक एक आंसर आगे हो जाता है या एक एक आंसर पीछे हो जाता है. OMR शीट अपनी ढंग से भरना, उससे क्वेश्चंस में बड़ा फर्क आ जाता है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेस कोड की. ड्रेस कोड एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही डालना है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो रिंग्स, अवॉइड रिंग्स, वेयरिंग बैंगल्स, एनी टाइप ऑफ चेन्स, इयररिंग्स, क्लिप्स, और बॉयज़ भी वो ब्रेसलेट्स वगैरह अवॉइड करें, नोज पिन्स वगैरह, मेटल वगैरह अवॉइड कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. और उसके बाद लूज़ टी शर्ट्स पहनो, लूज़ लोअर्स पहनो विदाउट पॉकेट्स. पॉकेट्स ना हो क्लोथिंग में तो
ऐसा लगता नहीं है कि बच्चा चीटिंग करेगा, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक बार शक शुक पड़ जाए यार तो बड़ा दिमाग का दही कर देते हैं वो लोग, बहुत हेक्टिक हो जाता है, तुम्हें भी स्ट्रेस हो जाएगा स्टार्टिंग में। और उसके बाद देखा जाए तो टी शर्ट्स जो पहनोगे वो थोड़ी लाइट कलर की पहनना, ग्राफिक्स पैटर्न्स प्रिंट्स उस पर ज़्यादा ना हो, बड़े बड़े ना हो तो वो बेटर रहेगा। थोड़ा लूज लाइट क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स, थोड़ा कम्फी कम्फी कपड़े पहन के जाना है, क्योंकि पता नहीं 7 जून है, वैसे भी गर्मी बहुत होगी, एग्जाम हॉल एसी होगा नॉन एसी होगा ये हमें कुछ नहीं पता होता, तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहता है। एक्चुअली लाइट क्लोथ्स जो होते हैं ना आपको वो थोड़ा शांत रखते हैं, माइंड रिलैक्स रखते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो अभी देखा भी होगा घर पे अगर हम पजामाज में एंड शॉर्ट्स में घूमते हैं और लूज टी शर्ट्स होती हैं तो उसमें हमें बेटर लगता है, बाहर जाके कुछ ढंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं तो उसमें थोड़ी इरिटेशन रहती है गर्मियों में, इसलिए बोलते हैं कि लूज कपड़े पहन के एग्जाम हॉल में जाना चाहिए, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। यही ड्रेस कोड है, ऐसा कोई ड्रेस स्पेसिफिक ड्रेस कोड उन्होंने बताया नहीं है। तो वी आर डन विथ पेन पेपर एग्ज़ाम होगा और ड्रेस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी पे आया था कि जूलॉजी होगी क्या, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ जब भी किसी एग्जाम में बायोलॉजी होती है ना तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों उसमें होता ही होता है, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट जूलॉजी एंड बॉटनी, है ना। तो उसमें दोनों तुमने +1 +2 में दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं, दोनों टाइप के चैप्टर्स पढ़े हैं, सारा सिलेबस कवर किया है तुम लोगों ने, तुमने सारा पढ़ा है, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों थे, तो एग्ज़ाम में भी दोनों चीज़ें ही आएंगी। एंड उसके बाद देखा जाए कि वेटेज का देखा जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वेटेज वहाँ मेंशन नहीं है, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन उनके इंटरनल में भी हो वो तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी की कितनी वेटेज रहेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। उसके बाद आया था कि कितने में हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। सो गाइस मैं तुम्हें ये बता दूँ कि पिछले साल ना हाईएस्ट मार्क्स गए थे, फ्रॉम 400 इट वॉज 372, तो तुम देखो कि कहाँ मार्क्स जाते हैं, क्योंकि इसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो तुक्का लगा सकते हो, जहाँ लगता है वहाँ लगा सकते हो। तो 372 मार्क्स गए थे एंड सेकेंड रैंक होल्डर के 355 354 कुछ ऐसे मार्क्स थे, 360 कुछ ऐसे थे। तो और बहुत बच्चे थे जिनके अबव 350 मार्क्स थे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको मिलते हैं। और मैं अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे 340 से अबव मार्क्स आते हैं ना तो इन जनरल कैटेगरी तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। जब तुम्हारे 330 से अबव मार्क्स आते हैं OBC SC ST तो वो आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। लाइक इफ़ यू आर जनरल तो 340 अबव 340 एंड इफ़ यू आर OBC किसी और कैटेगरी में आते हो तो अबव 330। और अगर आप लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में लेनी है ना तो भी 250 से तो ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए गाइस, क्योंकि 250 से नीचे तो मार्क्स को आई थिंक वो देखते भी नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम देने वाले, क्योंकि जिनका नीट नहीं क्लियर होता ना तो वो PPMET नर्सिंग वाली साइड जाते हैं, पहले तो उधर से ही एग्जाम सीट मिल जाती थी, अब अलग एग्जाम निकाल दिया, तो उसके लिए पीपल डू फाइट, लोग लड़ते हैं उस एग्जाम के लिए, कम्पीट करते हैं, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। So, यही क्वेश्चन थे जो मुझे बार बार रिपीटली पूछे जा रहे थे। और एक क्वेश्चन जो मुझे पूछा था मुझे याद आया वो था कि नर्सिंग कॉलेजेस कौन कौन से होंगे इसके अंदर। सो नर्सिंग कॉलेजेस जो आएंगे इसके अंदर उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। नाउ आई डोंट नो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं सिटी वाइज बनाऊँ कि कौन सी सिटी में कौन से कॉलेज है, लेकिन पंजाब में लाइक जलंधर में कौन से हैं, मोहाली में कौन से, अमृतसर में कौन से है, ऐसे वीडियो बनाऊँ या फिर एक ओवरऑल वीडियो बना दूँ। इस चीज़ का मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। सो अगर कोई आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे कैसे करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि पंजाब में नर्सिंग के कितने कॉलेजेस हैं और वो कैसे हैं। एक्चुअली वो 100 से अबव कॉलेजेस हैं, तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। सो सिटीज़ 5-5 6 करके कर दूंगी, कुछ ऐसा करूंगी। मुझे ऐसे है कि तुम्हें सॉर्टेड रहे, तुम्हें थोड़ी क्लियरेंस मिले कि तुम्हारी सिटी में कौन सा कॉलेज है, तुम्हें क्या करना है, क्या लेना है। तो मुझे थोड़ा ऐसा है उसके बारे में, ऐसा नहीं तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट PPMET एग्ज़ाम एंड योर डाउट्स। ये थे सब उसके सॉल्यूशंस। कोई और डाउट या कोई और क्वेश्चन हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तभी मुझे पता चलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है और मुझे क्या सॉल्व करना है। बिकॉज मैंने हमेशा बोला है, व्हेन नो वन इज़ देयर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कौन सा एग्ज़ाम कैसे करना है, कैसे कहाँ जाना है। मैं तुम्हारी काउंसलिंग में हेल्प करूँगी बिकॉज आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर बता देना। वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि तुम्हारे और भी जो को एस्पेरेंट्स हैं उनको पता लग जाए कि हेल्प करने से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।